गुरु जी प्रारंभ करें? बिल्कुल करिए जी। सोयम मदीयाशय रंग मध्ये सायं नटतांडव मातनोतु पादार बिंदावरणे यदीये दधाति नीलोपलतां मुरारिः। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के सहभागिता में प्रायोजित यह पतंजल योग सूत्र का व्यास भाष्य के व्याख्यान सत्र का आज 40वां पाठ है। इस पाठ हेतु हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का स्वागत करते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं। अब मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि आज का पाठ गुरु जी प्रारंभ करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। बोलो क्या है? विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारतीय शिक्षण मंडल एवं शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में प्रथम पाद एवं द्वितीय पाद का अध्ययन पूर्ण हुआ। अध्ययन तो पूर्ण हुआ नहीं कहना चाहिए, एक प्रकार उसका पाठ है हम लोगों ने किया। अध्ययन तो जावत जीवन चलता रहता है। अब हम लोगों को तृतीय पाद का प्रारंभ करना है, जिसका नाम विभूति पाद। एक ध्यान रखने की बात यह है कि यद्यपि प्रथम पाद का नाम समाधि पाद है, लेकिन उसमें केवल समाधि का ही निरूपण हुआ है ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने देखा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, इस साधन की भी नियुक्ति हुई। फिर चित्त प्रसादन के जितने उपाय है वो सब भी बतलाए गए। तो इस प्रकार से केवल समाधि का ही निरूपण हुआ है समाधि पाद में, ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार साधन पाद में भी केवल साधन का ही निरूपण हुआ है, ये बात नहीं है। और आगे आने वाला जो विभूति पाद है उसमें भी केवल विभूति का निरूपण होगा, ऐसा नहीं है। आप अभी अभी देखेंगे कि जो अंतरंग साधन है वहीं से इस पाद का शुभारंभ होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन पादों का जो नामकरण है वो प्राधान्येन विपदेशाः भवन्ति, इस नियम के आधार पर है। प्रधानता जिसकी हो उसके आधार पर उसका नामकरण होता है। समाधि पाद में समाधि की प्राधानता, यद्यपि समाधि की बातें चारों पाद में है, उसी प्रकार जो है साधन पाद में साधन की प्रधानता और विभूति पाद में विभूति की प्रधानता और कैवल्य पाद में कैवल्य की प्रधानता, उसी प्रधानता के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। तो इसीलिए अब जब जो हम विभूति पाद पढ़ने जा रहे हैं, इस पाद का भी प्रारंभ साधन से होता है। आपके मन में ये शंका हो सकती है, नाम तो विभूति पाद है, लेकिन क्योंकि विभूतियों का वर्णन तो साधन पाद में भी हमने देखा, क्योंकि साधन पाद में भी यमज सिद्धियां नियमज सिद्धियां उनका निरूपण किया गया है। तो ऐसी स्थिति में केवल जो है यहीं पर विभूतियों का वर्णन किया, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। विभूतियों का वर्णन साधन पाद में भी किया, लेकिन प्रधानता चूंकि विभूतियों का इस पाद में है, इस कारण से इसका नाम विभूति पाद है। तो इस विभूति पाद का शुभारंभ करना था, इसीलिए मैंने मंगलाचरण किया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। क्योंकि योग को व्यवस्थित रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाले जो हमारे महर्षि है वो पतंजलि है, तो इसीलिए उनका नमन करना इस अवसर पर आवश्यक था। तो इसीलिए मैंने इस मंगलाचरण से अपना वक्तव्य प्रारंभ किया है। अब हम विभूति पाद का प्रारंभ करते। उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि धारणा वक्तव्या। तो यहाँ तक जो है, जो पंच बहिरंग साधन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 जो है बहिरंग साधन है। इन बहिरंग साधनों को बतलाया गया है द्वितीय पाद में, साधन पाद में। लेकिन
आगे जो है अंतरंग साधन बतलाना है, ये उसी को कह रहे धारणा वक्तव्य। अब अंतरंग साधन के अंतर्गत जो 3 अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि, उनमें से सर्वप्रथम जो है धारणा क्या है उसके संदर्भ में बताना चाहिए, इसलिए भाष्यकार ने कहा धारणा वक्तव्य। अब धारणा का जो स्वरूप है उसको बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं देशबंधस चित्तस्य धारणा। चित्तस्य देशबंधः धारणा, चित्तस्य देशबंधः, चित्त का देशबंधः, देशबंधः का मतलब है देशे बंधः, देशबंधः, किसी देश विशेष में, स्थान विशेष में चित्त को जो है बांधना, अर्थात उसको धारण करना, उसको लगाना, उसी का नाम क्या है? धारणा। तो धारणा शब्द का अर्थ ही है धारणम एव धारणा, अथवा धार्यते इति धारणा, अथवा ध्रियते अनेन इति धारणा। इस प्रकार से धारणा की अनेक व्युत्पत्ति की गई है। माने जिस चित्त को जिस देश विशेष में हम बांधते हैं अर्थात लगाते हैं, तो देश विशेष में चित्त का जो लगाना है, देश विशेष में चित्त को लगाने का तात्पर्य है अतिरिक्त अन्य विषयों से, जो अतिरिक्त जो अन्य देश है, अतिरिक्त जो अन्य स्थान है, उनसे हटा करके एक देश विशेष में चित्त को लगाना, इसी का नाम है धारणा। तो ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। अब भाष्यकार को हम लोग देखें। भाष्यकार ने कह दिया कि देशबंध अर्थात देशे बंध, देश विशेष में चित्त को लगाना, और वो देश विशेष क्या है उसको सूत्रकार ने नहीं बताया। अब भाष्यकार जो है वो देश विशेष क्या है उसको बतला रहे हैं। नाभि चक्रे हृदय पुंडरीके मूर्धनि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्रे इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंधः इति धारणा। यहां बता रहे हैं कि देश क्या है। एक तो आभ्यंतर देश जो है पहले बता रहे हैं। आभ्यंतर देश जो है अर्थात चित्त को स्थापित करने के लिए, चित्त को लगाने के लिए जो आभ्यंतर देश, हमारे भीतर जो देश है, उस भीतर के देश को बताते हुए सबसे पहले नाभि चक्र को लिया, क्योंकि नाभि में कल्पित किया गया जो चक्र है उसको हम कहेंगे नाभि चक्र, और हृदय में कल्पित जो पंकज है, पद्म है, कमल है, हृदय कमल जिसको हम कहते हैं अष्टदल कमल, तो वो जो है हृदय में कल्पित किया गया है। तो उस हृदय पुंडरीक नाभि में कल्पित जो नाभि चक्र है उस चक्र में, और हृदय में कल्पित जो पुंडरीक है, कमल है, हृदय कमल, उसमें मूर्धनि, ये 2 स्थान बताया। और मूर्धनि ज्योतिषी, मूर्धा में विद्यमान जो ज्योति है, शिरोभाग में विद्यमान जो ज्योति है, प्रकाश है, उसमें, और नासिकाग्रे, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वाग्रे, जिह्वा का जो अग्रभाग है उस अग्रभाग में, इत्येवमादिषु, इस प्रकार के देशेषु अर्थात आभ्यंतरेषु देशेषु, इस प्रकार के आदि पद से तालु आदि भी लिए जाते हैं। तालु आदि स्थान में भी चित्त को लगाया जाता है, इसलिए आदि पद से तालु आदि जो हैं वो भी लिए जाएंगे। आदि शब्देन ताल्वादयो ग्राह्यः, ऐसा जो है तत्व वैशारधिकार ने कहा है। तो आदि पद से तालु आदि जो देश है, स्थान है, ये सब आभ्यंतर स्थान हो गया। अब बाह्य वा विषय, बाह्य जो विषय है, बाह्य विषय के अंतर्गत जैसे देव प्रतिमा आदि है, वो सब बाह्य विषय है। कई बार हम लोग मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि निराकार में चित्त को लगाना वो उतना सहज नहीं है, इसीलिए सर्वप्रथम हम जो है, जो साकार है उसमें चित्त को लगाने का प्रयास करते हैं। किसी मंदिर में अगर जाते हैं, चाहे वो विष्णु की प्रतिमा हो, चाहे भगवान शंकर की प्रतिमा हो, चाहे देवी की प्रतिमा हो, जो भी हमारे इष्ट देव है, जो हमारे समक्ष एक मूर्ति के रूप में विद्यमान है, उसका जब हम ध्यान करते हैं, उसका जब चिंतन करते हैं, उसमें जब चित्त को लगाते हैं, वो हुआ स्थान विशेष। देव प्रतिमा हमारे लिए वो स्थान विशेष हुआ, वो है बाह्य विषय। इसीलिए बाह्य वा, इसकी विशेष व्याख्या नहीं की, केवल बाह्य वा कह दिए। बाह्य वा विषय
चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंधः इति धारणा। चित्त का वृत्ति मात्र से बंध, वृत्ति मात्र से माने ज्ञान मात्र ने, ज्ञान मात्रेण, क्योंकि चित्त को कोई यूं साक्षात चित्त का संबंध उस बाह्य विषय के साथ या अभ्यंतर विषय के साथ होना संभव नहीं है। तो किस रूप में चित्त का उसमें संबंध होगा? चित्त का जो संबंध होगा वो ज्ञान मात्र के द्वारा ही संभव है। इस कारण से कहा वृत्ति मात्रेण, अर्थात चित्त तदाकार आकारित होकर उस स्थान विशेष के आकार में आकारित होकर के जब उस स्थान विशेष में लग जाता है तो उसी बंध को, उसी स्थान विशेष में चित्त को लगाना, उसी को कहते हैं धारणा। यहाँ वृत्ति मात्रेण का जो अर्थ है, दो आचार्यों ने भिन्न भिन्न जो है उसका वो अर्थ किया है। आचार्य वाचस्पति मिश्र का मत है बाह्य विषयों के साथ चित्त का साक्षात संबंध न होने के कारण ज्ञान मात्र के द्वारा चित्त को उसमें लगाना, यही जो है इसका तात्पर्य है वृत्ति मात्रेण कहने का। और भास्वतीकार हरिहरानंद आरण्यक ने भी यही अर्थ स्वीकार किया है। लेकिन जो योग वार्तिककार विज्ञान भिक्षु, उन्होंने कहा वृत्ति मात्रेण न तो ध्येय कल्पनाया। वृत्ति मात्रेण का तात्पर्य वही ज्ञान मात्रेण, उसका तात्पर्य है न तो ध्येय कल्पना, ध्येय की कल्पना से नहीं, ध्येय पदार्थ के जो रूप आदि है, गुण आदि है, उन सबकी कल्पना के द्वारा ये उस चित्त को लगाना ये अर्थ नहीं है। इसी का निवारण करने के लिए वृत्ति मात्रेण कहा। तो वृत्ति मात्रेण का तात्पर्य योग वार्तिककार के अनुसार यही हुआ कि ध्येय पदार्थ के रूप गुण आदि जो है उसकी कल्पना नहीं होनी चाहिए, उसकी कल्पना का इसमें निवारण किया गया। केवल वृत्ति से, केवल ज्ञान के रूप में, ज्ञान के आकार में आकारित होकर के उस स्थान विशेष में, देश विशेष में चित्त को लगाना, उसी को धारणा शब्द से कहा गया है, ऐसा योग वार्तिककार का मत है। अब धारणा के बाद जो अंतरंग साधन है वो है ध्यान। तो ध्यान का जो लक्षण है उसको बताते हुए सूत्रकार ने कहा तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम। तत्र माने उस विषय में, तत्र उस विषय में प्रत्ययैकतानता माने धारणा के विषयभूत जो पदार्थ है उस पदार्थ में प्रत्ययैकतानता, प्रत्ययस्य एकतानता, प्रत्ययस्य माने ज्ञानस्य एकतानता प्रवाह, ज्ञान का जो अभिन्न एक अविच्छिन्न जो प्रवाह है ज्ञान का, तैल धारावत जो अविच्छिन्न जो प्रवाह है उसी को एकतानता कहा जाता है। एक माने अविच्छिन्न, तान माने प्रसार अर्थात गति इति एकतानः तस्य भावः एकतानता, अर्थात तैल की धारा की भांति जो एक अविच्छिन्न ज्ञान का प्रवाह है उसको एकतानता, प्रत्यय एकतानता पद से कहा गया है। तत्र माने धारणा या विषय, धारणा का जो विषय है उस विषय में प्रत्यय के ज्ञान की जो एकतानता अर्थात जो प्रवाह है वो अविच्छिन्न जो प्रवाह है तैल धारा की भांति, उसको ध्यान कहा जाता है। और उसी प्रत्यय की एकतानता को स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार ने यहाँ पर कहा तस्मिन् देशे ध्येयालंबनस्य प्रत्ययस्य एकतानता माने सदृशः प्रवाह। तस्मिन् देशे का तात्पर्य है उस देश या विषय में, अर्थात धारणा का जो देश है, जो विषय है उसमें, अर्थात जिसमें धारणा की गई है उस विषय में, उस स्थान में ध्येयालंबनस्य प्रत्ययस्य, ध्येयम माने ध्यायमानम, वस्तु एव आलंबनम माने लक्ष्यम यस्य तस्य ज्ञानस्य माने ध्यायमान वस्तु पर ही जो अवलंबित है ऐसे ज्ञान की एकतानता, एकतानता अभी हमने बताया, एक अविच्छिन्न, तानः माने प्रसरः अर्थात गति ही,
इति एकतानः तस्य भावः एकतानता अर्थात अविच्छिन्न तैल धारावत जो प्रवाह है उस प्रवाह को एक प्रत्यय एकतानता कहा गया है। ऐसा जो सदृश, उसी को आगे स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं सदृश प्रवाह, ज्ञान का सदृश प्रवाह, एक जैसे जो प्रवाह है उस प्रवाह को सदृश प्रवाह, और वो प्रवाह कैसा है तो कहते प्रत्ययांतरेण अपरामृष्ट, उस ज्ञान के प्रवाह को प्रत्ययांतरेण माने ज्ञानांतरेण, किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा, वृत्त्यंतरेण किसी दूसरी वृत्ति के द्वारा वो जो अपरामृष्ट हो अर्थात अभिमिश्रित हो और असंस्पृष्ट हो, ऐसा जो प्रवाह है ज्ञान का अविच्छिन्न प्रवाह है उसको ध्यान कहते हैं। अब इसी को यही कहते हैं कि सदृश प्रवाह प्रत्यंतरेण अपरामृष्टो ध्यानम, इसको ध्यान कहा गया है। अब तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, तदेव, अब समाधि का जो लक्षण है वो समाधि के लक्षण को प्रस्तुत करते हुए ये कहते हैं तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, तदेव अर्थात ध्यानमेव समाधि, ध्यान ही समाधि बन जाता है। कब? जब वो अर्थमात्र निर्भासम, अर्थमात्र निर्भासम का तात्पर्य है अर्थ एव इति अर्थमात्रम तस्यैव निर्भासः यस्मिन् तत् अर्थमात्र निर्भासम, अर्थात जो ध्येय भूत अर्थ है उस अर्थ पर अत्यंत एकाग्रता के कारण जब केवल उस अर्थ का ही निर्भासन हो, उस ध्येय का ही निर्भासन हो, उस को जो है हम क्या कहते हैं तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव, स्वरूप शून्यमिव का तात्पर्य क्या है? स्वरूप शून्यमिव अर्थात और अर्थमात्र का ही केवल निर्भासन होने के कारण ज्ञान का जो अपना स्वरूप, क्योंकि जो ध्यान है वो ज्ञानात्मक है, वृत्त्यात्मक है, प्रत्ययिकतानता है, ज्ञान की एकतानता, ज्ञान का सदृश प्रवाह है, तैल अविच्छिन्न तैल धारावत जो प्रवाह है ज्ञान का, उसी को तो हम ध्यान कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं तो स्वरूप शून्यमेव अर्थात ध्यान का अपना जो स्वरूप ज्ञानात्मक स्वरूप है, ध्यानात्मक स्वरूप है, वो स्वरूप मानो शून्य हो गया हो। देखिए ध्यान, किसी भी वस्तु का अपना स्वरूप कभी शून्य हो नहीं सकता है, अन्यथा उस वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार ध्यान का जो अपना ज्ञानात्मक स्वरूप है वो सर्वथा शून्य हो जाता हो ऐसा नहीं, लेकिन उस ज्ञानात्मक स्वरूप की प्रतीति जिसमें न हो, इसीलिए उसको कहा स्वरूप शून्यमिव, स्वरूप शून्य की भांति। स्वरूप रहता है लेकिन स्वरूप का भान नहीं होता है, उसी को समाधि कहते हैं। उसको उसी का नाम क्या है? समाधि। हाँ, तो इस प्रकार ये समाधि माने ध्यान, वो ध्यान जो है वो ध्यान ही जो है समाधि हो जाता है। कब होता है? जब उसमें ध्यान का जो अपना स्वरूप ज्ञानात्मक स्वरूप उसका भान ना हो। केवल इतना ही नहीं, जब हम किसी का ध्यान करते हैं उसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय तीन पदार्थ होते हैं। ध्याता जो ध्यान करता है वो ध्याता है, और जो उसका वृत्त्यात्मक जो ज्ञानात्मक जो स्वरूप है उसको हम ध्यान कहते हैं, और जिसका हम ध्यान करते हैं वो है ध्येय। तो इस प्रकार से ध्याता, ध्यान और ध्येय ये तीन पदार्थ जो होते हैं, ध्यान जहां भी हम करते हैं वहां ये तीनों पदार्थ होते हैं, लेकिन उसमें अर्थ मात्र निर्भास, जो भी ध्येय मात्र का निर्भासन हो, अर्थ मात्र का उसमें निर्भासन हो, उसको अर्थात ध्येय स्वरूप का ही प्रकाशन हो, इसलिए वो स्वरूप शून्यमिव, स्वरूप मानो ज्ञानात्मक स्वरूप से शून्यमिव, शून्य नहीं तो शून्यमिव, शून्य की भांति वो प्रतीत होता है। तो इसीलिए तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव।
ध्यानमेव ध्येयाकार निर्भासम, उसी को भाष्यकार बताते हैं कि ध्यानमेव, वही ध्यान ही, ध्येयाकार निर्भासम प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति ध्येय स्वरूप स्वभावावेशात् तदा समाधि रीति उच्यते। ध्यानमेव समाधि रीति उच्यते, ध्यान ही जो है समाधि कहलाता है। अर्थात समाधि ध्यानातिरिक्त नहीं है, ध्यान ही समाधि के रूप में परिणत हो जाता है। कब? तो कहते हैं जब ध्येय स्वभावावेशा, जब हमारा जो ध्यान है वो ध्येय का जो स्वभाव है, ध्येय का जो स्वरूप है, उस ध्येय के स्वरूप में ही, जब स्वरूप का जो जब उसमें आवेश हो, उस ध्येय के स्वरूप में जब हमारा चित्त सर्वथा आविष्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति जो हो जाए, तब उसके कारण वही ध्यानमेव समाधि रीति उच्यते, ध्यान ही जो है समाधि कहलाता है। और उस कारण क्या होता है? ध्येय स्वभावावेश के कारण ध्येयाकार निर्भासम, ध्येय के आकार में ही केवल वह ध्यान जो है निर्भासित होता है, वो तदतिरिक्त किसी का निर्भास उसमें नहीं होता है। ध्येयातिरिक्त किसी का निर्भास उसमें नहीं है। ऐसा ध्येयाकार निर्भासम, ध्येय के आकार से निर्भासन करने वाला ऐसा जो है वो, और प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेन शून्यमिव, उसका जो प्रत्ययात्मक ध्यान का जो ज्ञानात्मक जो स्वरूप है, उससे शून्य की भांति हो जाना यदा भवति ध्येय स्वभावावेशात् तदा समाधि रीति उच्यते, ध्यानमेव समाधि रीति उच्यते, ध्यान ही जो है समाधि कहलाता है। इस प्रकार धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीन अंतरंग जो साधन है, संप्रज्ञात समाधि के ये तीन जो अंतरंग साधन है, ये तीन अंतरंग साधन इसमें बतलाए गए हैं। इसमें कुछ समझने की बात अवश्य है। वो क्या है? जैसे हम संप्रज्ञात समाधि को भी हम समाधि कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि को भी समाधि कहते हैं। और ये जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें जो ये अंगभूत जो समाधि है उसको भी हम समाधि कहते हैं। तो इस समाधि में, अंगभूत समाधि में और संप्रज्ञात योग रूप जो अंगीभूत समाधि है, उस इन दोनों में क्या अंतर है, तो ये समझना यहाँ आवश्यक है कि इस उसमें क्या होता है। इसमें ध्यायमान जो आकार है, जो ये अंगभूत समाधि है, इस अंगभूत समाधि में ध्येय पदार्थ का जो ध्यायमान स्वरूप है, आकार है, वही निर्भासित होता रहता है। इसमें सम्यक प्रज्ञान नहीं होता है, सम्यक प्रज्ञान की सिद्धि इसमें नहीं होती है। ध्येय पदार्थ अपने समस्त विशेषों सहित इस संप्रज्ञात योग, उस समय जो है ये संप्रज्ञात योग कहलाता है। अन्यदा उससे अन्य समय में जहां केवल एकाग्रता मात्र है, वहां समाधि मात्र मिति, अर्थात अंगभूत समाधि मात्र वह है। इस प्रकार से इन दोनों में अंगी योग और अंगी भूत समाधि और अंगभूत समाधि में ये अंतर है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कई बार लोग इस विषय में प्रश्न पूछते हैं। तो ये हुआ। इसके पश्चात आता है कि इन तीनों का एक समुदित नाम जो है संयम है, उसको बतलाने के लिए भाष्यकार उसकी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। तदेतत् धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयमः। तदेतत्, ये जो
तीन अंतरंग साधन बतलाए गए हैं। क्या क्या बतलाए गए हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। ये धारणा, ध्यान और समाधि रूप जो तीन अंतरंग साधन जो बतलाए गए हैं वो एकत्र अर्थात एकस्मिन आलंबने, एक आलंबनगत जब ये हो, एक ही आलंबन में जब धारणा भी हो, एक ही आलंबन में जब ध्यान भी हो, एक ही आलंबन में जब समाधि भी हो, तब इन तीनों का एक समुदित नाम होता है, उसको कहते हैं संयम। ये जो संयम है वो तांत्रिकी परिभाषा है, आगे भाष्यकार बताएंगे। तंत्र शास्त्र में विशेष रूप से इन तीनों के लिए एक नाम है, वो नाम है संयम। तो इसलिए सूत्रकार ने तंत्र में जो प्रसिद्ध है संयम नाम, उस नाम का भी उल्लेख करते हुए सूत्रकार ने कहा त्रयम एकत्र संयम। त्रयम माने, त्रयम का तात्पर्य है कि धारणा, ध्यान, समाधि रूपम एतत् त्रयम। धारणा, ध्यान और समाधि रूप जो ये तीन अंतरंग साधन है, ये तीनों जो है क्या है? एकत्र का तात्पर्य है एक विषय, एक विषय में जब हम करते हैं तब ये जो है संयम कहलाता है, इसका नाम संयम होता है। इसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं एक विषयानि त्रीणि साधनानि संयम इति उच्यते। एक विषयानि अर्थात एक विषयगतानि, एक विषये क्रियमाणानि, किसी एक विषय में ये तीनों जब हम करते हैं, धारणा भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं और समाधि भी करते हैं, तो ये तीनों जब एक विषय में करते हैं, एक ही पदार्थ के विषय में किए जाते हैं, तब ये त्रीणि साधनानि, ये जो तीन साधन है, कौन? धारणा, ध्यान और समाधि, संयम इति उच्यते। इसको संयम ऐसा कहा जाता है। तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति। तद अस्य त्रयस्य, ये जो तीन है अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीन का, यह जो तीन की ये तांत्रिकी परिभाषा, तांत्रिकी अर्थात तंत्र शास्त्रे, जो तंत्र शास्त्र है उसमें प्रसिद्ध ये जो है परिभाषा है, इनका नाम है, इनकी संज्ञा है क्या? संयम इति। तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति। इस प्रकार से संयम पद से धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का सम्मिलित रूप से बोध होता है। केवल संयम कहने से, संयम पद से ही धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का बोध होता है। अगर एक विषय में ये तीनों किया गया है, तब उसको हम इन तीनों का एक नाम कहेंगे संयम। अब इससे होने वाला, जिस प्रकार से यम और नियम से होने वाली जो सिद्धियां हैं, विभूति है, उनको बतलाया गया है द्वितीय पाद में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी विभूति पाद ही है, तो यहाँ तो बताना और आवश्यक है। तो यहाँ जो है उसका भी निरूपण करते हैं। तज्जयात् प्रज्ञालोकः, तज्जयात् प्रज्ञालोकः, तज्जयात् तस्य जयात् तज्जयात्, तस्य जयः तज्जयः, तस्मात् तज्जयात्, अर्थात तस्य संयमस्य जयात्, उस संयम के जैसे, संयम पर विजय प्राप्त करने से, अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, इन समाधि के भली भांति अभ्यस्त हो जाने पर, जय का तात्पर्य क्या है? कोई लड़ाई जीतना जैसे नहीं है। यहाँ जो है धारणा, ध्यान और समाधि का जो अभ्यास है, वो भली भांति जब अभ्यास हो जाए, अनायास सब धारणा, ध्यान और समाधि लग जाए, तो ऐसी स्थिति जब होती है, तो इस प्रकार धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यस्त हो जाने पर, जाने पर क्या होता है? तब तज्जयः, तज्जयः का तात्पर्य वही हुआ तस्य संयमस्य जयात्, उसके जैसे, धारणा, ध्यान, समाधि के जैसे। प्रज्ञालोकः, प्रज्ञालोकः का तात्पर्य है प्रज्ञायाः आलोकः, प्रज्ञालोकः। प्रज्ञायाः माने समाधिस्थस्य योगिनः बुद्धेः, समाधि में स्थित, धारणा, ध्यान, समाधि में स्थित जो योगी है, उस योगी का जो, योगी की जो बुद्धि है, उसको यहाँ पर प्रज्ञा शब्द से कहा गया है। उनकी बुद्धि में
आलोक, आलोक माने प्रकाश, दीप्ति ही, उसमें आलोक होता है, प्रकाश होता है, दीप्ति होती है, देदीप्यमान उनका ज्ञान होता है। तो यही बताया, तज्जयात प्रज्ञालोक, प्रज्ञा का आलोक होता है। उससे क्या होता है, इसके प्रज्ञा के आलोक होने से जो ध्येय आलंबन है, जिसका आलंबन करके धारणा, ध्यान और समाधि किया गया है, उसका साक्षात्कार उत्पन्न होता है। और वह अंगभूत जो समाधि, अभी अभी मैंने कहा था, यही अंगभूत समाधि अंगी भी बन जाता है। कब बन जाता है, जब जिसको आलंबन करके धारणा, ध्यान और समाधि किया गया है, अगर उसका सम्यक साक्षात्कार हो जाए, जब साक्षात्कार हो जाएगा तब वो संप्रज्ञात समाधि बन जाएगा। तो ये ध्येयालंबन का जो यथार्थ साक्षात्कार उत्पन्न हो जाता है, यही है प्रज्ञा के आलोक का ये प्रभाव। प्रज्ञा के आलोक का, अगर समाधिस्थ योगी की जो बुद्धि है उसमें ये प्रज्ञा का आलोक हो, ज्ञान का आलोक उत्पन्न हो, तो उस आलोक के उत्पन्न होने से योगी जो है उसका साक्षात्कार, ध्येय का साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाता है। तो ध्येय साक्षात्कार को उत्पन्न करने के कारण ये इसका लाभ बताया गया है। तो प्रज्ञा ज्ञेयम सम्यक अवभासयति, ऐसा जो है राजमार्तंड वृत्तिकार ने कहा है, ये जो प्रज्ञा है, जो ध्येय है, उसको सम्यक अवभासयति, उसका सम्यक अवभाषण कराती है। तो ये प्रज्ञा का प्रभाव है, तो प्रज्ञा के आलोक का ये प्रभाव है। तज्जयात प्रज्ञालोक, इसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं, तस्य, तस्य अर्थात तस्य संयमस्य, तज्जयात की ही व्याख्या कर रहे हैं। तस्य संयमस्य जयात समाधि प्रज्ञाया भवति आलोकः, तस्य संयमस्य जयात, उस संयम अर्थात धारणा, ध्यान और जो समाधि है, उसके जय से अर्थात उसके भलीभांति अभ्यास से समाधि प्रज्ञाया, समाधि प्रज्ञाया माने समाधि के कारण जो बुद्धि अत्यंत स्थिर हो जाती है, उस समाधि जन्य जो बुद्धि है, उस बुद्धि का आलोक माने प्रकाश, दीप्ति ही भवति, उसका आलोक होता है, प्रकाश होता है, अत्यंत निर्मल हो जाती है बुद्धि। कहने का तात्पर्य है, बुद्धि का प्रकाश होने का तात्पर्य क्या है, बुद्धि अत्यंत निर्मल हो जाती है। जैसे जो दर्पण जितना ही निर्मल होगा, उसमें आपकी छवि उतनी ही निर्मल दिखेगी। ठीक उसी प्रकार से जिस बुद्धि में निर्मल, जितनी अधिक निर्मलता होगी, उस बुद्धि में उतना ही जो है, जो ध्येय है, उस ध्येय का आकार, उसका साक्षात्कार उतना ही सहजतया हो सकेगा। इसीलिए कहा कि उससे, उसके जैसे क्या हो जाता है, समाधि प्रज्ञाया, समाधि जन्य जो बुद्धि है उसका आलोक होता है, दीप्ति होती है, प्रकाश होता है। और भवति आलोक, यथा यथा संयम स्थिर पदो भवति तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति, यथा यथा संयम स्थिर पदो भवति। यह जो संयम है, धारणा, ध्यान और जो समाधि है, ये जैसे जैसे स्थिर पदो भवति, स्थिर पदो भवति माने सुस्थिर हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है, तो वैसे वैसे तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति, समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति, निर्मली भवति। समाधि प्रज्ञा जो है अत्यंत निर्मल से निर्मलतर और निर्मलतम वो होती जाती है। तो ये समाधि कालीन जो बुद्धि है, वो बुद्धि निर्मल से निर्मलतर होती जाती है। इसी को कहा तथा तथा, वैसे वैसे ये जो है समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति। इसके पश्चात क्या होता है, कहते तस्य भूमिषु विनियोग, एकाग्रता बढ़ती जाती है संयम के कारण। वैसी वैसी पूर्व भूमि को छोड़ करके उत्तर भूमि में योगी का प्रवेश होता है।
तो जो उत्तर उत्तर भूमि है, तस्य भूमिषु का तात्पर्य है जो उत्तर उत्तर भूमि है, उन उत्तर उत्तर भूमि में अर्थात उससे अधिक एकाग्रता की जो स्थिति है उसमें इन धारणा, ध्यान और समाधि का उपयोग करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ये तस्य भूमिषु विनियोग जो सूत्र है उस सूत्र का सामान्य अर्थ है। अब उसी को भाष्यकार कहते तस्य संयमस्य जित भूमेर अनंतरा भूमि तत्र विनियोग। तस्य भूमिषु, भूमिषु को व्याख्या की कि तस्य संयमस्य, उस संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि उसका जित भूमि है, जिता सासौ भूमि जित भूमि, जिता सासौ भूमि जित भूमि, तस्याः जित भूमि है, या अनंतरा माने अव्यवहिता, जिस भूमि को जीत लिया है, जिस भूमि का जीत लिया का तात्पर्य यहाँ भी वही है, सम्यक अभ्यास हो गया है जिस भूमि में, उस भूमि के अनंतर आने वाला जो भूमि है, उस अनंतरा भूमि ही तत्र विनियोग। अनंतरा भूमि जो आगे आने वाली जो भूमि है, उस अनंतरा भूमि में, उस आगे आने वाली जो उससे अधिक एकाग्रता वाली जो भूमि है, उस भूमि में इसका विनियोग अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि का विनियोग करना चाहिए, अर्थात प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। क्यों कहते नहीं अजिताधर भूमिर अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। तो ये कह रहे हैं कि नहीं अजिताधर भूमि, अजिता माने न जिता, अजिता अधरा भूमि, अर्थात अधरा भूमिगत संयम, जो अधर भूमिगत संयम, जो नीचे की भूमि में जो संयम होना चाहिए, धारणा, ध्यान, समाधि जो होनी चाहिए, उस पर अगर विजय प्राप्त नहीं किया, उस पर अगर सम्यक अभ्यास नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में अनंतर भूमि विलंघ्य, उसके बाद वाली जो भूमि है उसका उल्लंघन करते हुए प्रांत भूमिषु, प्रांत भूमिषु माने अत्युच्च जो भूमि है, अत्यंत उच्च जो भूमि है योग की, उस भूमि में प्रांत भूमिषु संयमम लभते, संयम लाभ नहीं करता, माने संयमम नहीं लभते, संयम वो नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अधर अधर जो भूमि है, नीचे नीचे की जो भूमि है, अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को जब तक पार न कर ले तब तक जो अत्युच्च भूमि है उसको, उस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसका सम्यक अभ्यास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हमको एक अगर प्रासाद में आरोहण करना है तो हमको नीचे से चलना पड़ेगा, हाँ, और लिफ्ट भी अगर है, लिफ्ट में भी धीरे धीरे ही जो है नीचे से चल करके ऊपर तक हम पहुंचते हैं। तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि लिफ्ट में जो है तुरंत यहाँ से वहां पहुंच गए और उसमें कोई क्रम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नीचे नीचे का स्थान जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक लिफ्ट अगर पहली भूमि तल से अगर प्रथम तल पर नहीं जाएगी, प्रथम तल से अगर ऊपर नहीं जाएगी तो आप नहीं पहुंच सकते। तो लिफ्ट जो है भले आपको प्रथम तल से पंचम तल इकट्ठे पहुंचा दे, लेकिन उसमें बीच में और भूमियां भी है। कोई अगर उसमें प्रथम तल के लोग अगर उसको बटन दबा दे तो वहां भी वो लिफ्ट जो है रुकेगी। तो तत्त भूमियों को विजिट करते हुए ही लिफ्ट भी ऊपर पहुंचती है। समय थोड़ा कम लगता है, ये बात अलग है, लेकिन वो अधर अधर भूमियों पर विजय प्राप्त करना जरूरी होती है। इसीलिए कहा नहीं अजिताधर भूमि ही अनंतर भूमि विलंघ्य, आगे आने वाली जो भूमि है उसका उल्लंघन करते हुए प्रांत भूमिषु माने अत्युच्च भूमिषु, उस अत्यंत उच्च जो भूमि है उसमें संयमम लभते, संयम को प्राप्त कर सकता है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तदभावाच्च कुतः तस्य प्रज्ञालोक, जब संयम ही नहीं हो पाएगा, तदभावात माने संयमाभावात, संयमे विजयाभावात, संयम में जब विजय नहीं प्राप्त करेंगे, संयम तज्जयात प्रज्ञालोक कहा गया है। जब उस पर विजय ही प्राप्त नहीं किया, जब उस पर हमारा चित्त एकाग्र इतना हुआ ही नहीं, ऐसी स्थिति में कुतः तस्य प्रज्ञालोक, उस प्रज्ञा का, उस बुद्धि का आलोक कैसे संभव है। और बुद्धि का
जब आलोक नहीं होगा तो तब फिर वह जो धारणा ध्यान समाधि, वो जो समाधि है वो संप्रज्ञात समाधि में परिणत नहीं हो सकता है। ये स्थिति होगी। कुतः तस्य प्रज्ञालोकः। अब एक प्रश्न उठाते हैं भाष्यकार, कह कि नहीं, आप पहले कह चुके हैं ईश्वर प्रणिधानात्मा, ये उपाय आप ऐसा बता चुके हैं कि ईश्वर प्रणिधान जब हम करते हैं तो ईश्वर से क्या प्राप्त होता है? अनुग्रह प्राप्त होता है, ईश्वर का प्रसाद प्राप्त होता है। और ईश्वर अनुग्रह करके वो क्या करते हैं? अजितोत्तर भूमिकस्य च न अधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमो युक्त। ईश्वर प्रसाद अगर उसने प्राप्त कर लिया तब फिर उसमें अजितोत्तर भूमिकस्य, जिसने उत्तर भूमि को अभी जीता नहीं है, लेकिन उसको कहेंगे अजितोत्तर भूमिकस्य। न जीता अजिता, अजिता उत्तर भूमि ही ये न असौ अजितोत्तर भूमि ही। ऐसा जो भूमि कहा, ऐसा जो जिसने उत्तर भूमि को अभी जीता नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे जो साधक है, योगी है, उसको ईश्वर प्रसादात न अधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमो युक्तः। जो अधर भूमि है, नीचे की जो भूमियां है, उत्तर भूमि से नीचे की जो भूमियां है, जो अवस्थाएं है, उसमें संयम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किनमें? वही परचित्त ज्ञान आदि, प्रत्यक्ष परचित्त ज्ञानम इत्यादि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो परचित्त ज्ञान आदि जो अन्य व्यक्तियों के चित्त का ज्ञान आदि में संयम करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। संयमो न युक्तः, उसमें संयम करना कोई उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्रसाद से अगर हम पहले ही पंचम जो लिफ्ट से जाते हैं उनको सीढ़ी से जाने की आवश्यकता नहीं है। लिफ्ट जो है वो ईश्वर प्रसाद से जल्दी जो है पहुंचा देने वाला मार्ग है। तो यही है, लिफ्ट से जो जाता है उसको जो है फिर सीढ़ी से जाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट से गए और हम तो सीढ़ी से तो आए नहीं करके सीढ़ी में जाने की जरूरत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लिफ्ट से अगर पंचम तल पहुंच गए हैं तो उसको प्रथम द्वितीय तृतीय इस ढंग से प्रत्येक तल में जाने की, फिर सीढ़ी से आने की फिर जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार यहाँ भी ईश्वर प्रसाद से जब कोई उत्तर भूमि को जिसने जितोत्तर भूमिकस्य, जिसने ईश्वर के प्रसाद से जीता उत्तर भूमि ये न असौ जितोत्तर भूमिका, जिसने उत्तर भूमि को जीत लिया है, बाद की भूमि को, बाद की अवस्था को जिसने ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर के अनुग्रह से जीत लिया है, उसको अधर भूमिषु, नीचे की जो भूमि है वो परचित्त ज्ञान आदि है, उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये इसमें ये कहा गया। বাইদেউ মই এতিয়া ক্লাস লৈ আছো, পঢ়াই আছো, গতিকে পিছত মই কথা হম। हाँ, तो यही वही कह रहे हैं कि तदभावत, हाँ, ईश्वर प्रसादात् जितोत्तर भूमिकस्य। বাইদেউ মই এতিয়া এটা ক্লাস লৈ আছো, মই বাইদেউ নমস্কাৰ, মই অলপ পিছত কথা পাতিম, মই পিছত কৰিম। ईश्वर प्रसादात् जितोत्तर भूमिकस्य। आवाज आ रही है ना? जी गुरु जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, ईश्वर के अनुग्रह से जिसने उत्तर भूमि को विजिट किया है, उत्तर भूमि पर विजय प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वो लिफ्ट का काम करता है ईश्वर प्रसाद। तो ऐसे जो व्यक्ति है उसको अधर भूमिषु परचित्त ज्ञान आदिषु न संयमो युक्त, जो नीचे की भूमि है परचित्त ज्ञान आदि है, उसमें संयम करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये उसकी स्थिति होती है, ये बताया। और कस्मात्, क्यों, क्या कारण है? तो तदर्थस्य अन्यथा एवं अवगतत्वात्। तदर्थस्य माने जो अधर भूमि है उसका जो परिज्ञान है वो अन्यतः एवं, अन्यतः का तात्पर्य ईश्वर प्रसादादेव, ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर के अनुग्रह से ही उसका परिज्ञान चूंकि हो जाता है, ईश्वर के अनुग्रह से ही वो अवगत हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। इस कारण से
उसको उस अधर भूमि में संयम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भूमेरस्याः इयम् अनंतरा भूमि इत्यत्र योग एव उपाध्यायः। तो ये कह रहे हैं किस भूमि के अनंतर कौन सी भूमि है? इस भूमि के अनंतर यह भूमि है। বাইদেউ নমস্কাৰ, মই এতিয়া এটা ক্লাছ লৈ আছো, অলপ পিছত মই নিজে কথা কম আপোনাৰ লগত। हाँ, एरोप्लेन फ्लाइट मोड में रख करके भी कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, कोई वीडियो कॉल कर दे रहे हैं, दिक्कत ये है। अस्तु, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उसका जो है भूमि है अस्या इयम अनंतरा भूमि इत्यत्र योग एव उपाध्याय, माने इस भूमि के अनंतर, इस अवस्था के अनंतर ये भूमि है, उसके बाद ये भूमि, ये अवस्था आती है। इसमें प्रमाण कौन है? तो कहते इत्यत्र योग एव उपाध्याय, योग एव उपाध्याय अर्थात गुरु। योग ही जो है हमारा गुरु हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे योग का अभ्यास करते जाएंगे योग ही आपको बतलाता जाएगा कि ये जो है नीचे की भूमि थी, अब इसके आगे ये भूमि है, ये उच्च भूमि है, और उसके आगे ये और उच्चतर भूमि है, उसके आगे ये उच्चतम भूमि है। इस प्रकार तो यम अनंतरा भूमि, इसके अनंतर ये जो है भूमि है, ये इसका परिज्ञान योग ही कराता है, योग से ही। कथम एवं ही उक्तम, इसी विषय में ये कहा गया है। क्या कहा गया है इसी के विषय में कि योगेन योगो ज्ञातव्यः, योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते, यो प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। ये कहते योगेन योगः ज्ञातव्यः, योगेन अर्थात यही योग के द्वारा ही जो योग है, माने योग के जो अगले आयाम है, अगली जो भूमियां हैं, उनको जो है योग के द्वारा ही जाना जाना चाहिए। और योगो योगात् प्रवर्तते, योगो योगात् प्रवर्तते माने योग से ही आगे का जो योग है, योग की जो आगे की भूमि है वो प्रवृत्त होती है, उसमें प्रवृत्ति हो जाती है, योगात् प्रवर्तते। और योग प्रमत्तस्तु, जो अप्रमत्त होता है, अप्रमत्त माने योग के साधन में जो प्रमादहीन हो जाता है, किसी प्रकार की असावधानी नहीं करता है, ऐसा जो अप्रमत्त जो साधक है वो योगेन स योगे रमते चिरम, जो योग के साथ जो अप्रमत्त रहता है वो जो है योगेन स योगे चिरम रमते, योग के द्वारा वो योग में चिरकाल तक जो है वो सुदीर्घ काल तक योग में वो रमन करता है, अर्थात योगानंद का अनुभव करता है, उसका लाभ प्राप्त करता है। हाँ, ये योग वार्तिककार ने इसी बात को ये कहा है, उपाध्यायो गुरुः योग बलादेव स्वयं जानाति, योग के बल से ही स्वयं जो है जान लेते हैं कि ये अधर भूमि थी और ये जो है उत्तर भूमि है। तो त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, ये जो तीन जो धारणा, ध्यान और समाधि जो ये बतलाए गए हैं, ये त्रयम, एतत्त्रयम, ये जो तीन है ये क्या है? पूर्वेभ्यः अंतरंगम, पूर्व में बतलाए गए जो यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार है उनकी अपेक्षा ये संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग है। प्रायः आप देखते हैं जो अंतरंग विद्यार्थी होते हैं वो गुरु के काफी पास बैठते हैं, और जो बहिरंग होते हैं वो कुछ दूर बैठते हैं। तो यहाँ जो संप्रज्ञात समाधि है उसके अधिक पास में कौन है? धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये अंतरंग है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि के ये अंतरंग है। ये उत्तर जो है ये यमादि है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया कि त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, पूर्वेभ्यः वो यम आदि की अपेक्षा पांचों जो इसके पूर्व अंग बतलाए गए हैं उनकी अपेक्षा ये जो तीनों अंग है ये संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन है,
इस रूप में ये बतलाया गया, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। इसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं तदेतद् धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम संप्रज्ञातस्य समाधि। संप्रज्ञात समाधि के ये जो तीनों धारणा ध्यान और समाधि है ये अंतरंग है। पूर्वेभ्य किनसे, पूर्वेभ्य की व्याख्या कर दी, यमादिभ्य पंचभ्य साधनेभ्य इति। यम आदि जो 5 साधन है उन साधनों की तुलना में ये जो है अंतरंग साधन है। और तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तदपि अर्थात यह जो संयम है, धारणा ध्यान जो समाधि है, ये जो 3 है संयम, वो भी निर्बीज समाधि के अर्थात जो असंप्रज्ञात समाधि है। माने संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से तो ये धारणा ध्यान और समाधि जो है वो अंतरंग है, लेकिन यही 3 साधन जो निर्बीज समाधि है उस निर्बीज समाधि की दृष्टि से ये बहिरंग है। इसलिए कहा तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तदपि अंतरंगम साधनत्रयम। जो संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन 3 बतलाए गए हैं, धारणा ध्यान और समाधि, ये तीनों निर्बीजस्य, जो निर्बीज समाधि है उस निर्बीज समाधि के लिए योगस्य बहिरंगम भवति। निर्बीज जो योग है, निर्बीज जो समाधि है, जिसको हम दूसरे शब्द में असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, न किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः, ऐसे जो असंप्रज्ञात समाधि जिसका दूसरा नाम निर्बीज समाधि है, उस निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि के प्रति ये जो है बहिरंग है। ये भी धारणा ध्यान समाधि भी बहिरंग है। कस्मात् तदभावे भावाद इति, कस्मात् क्योंकि तदभावे भावात, तदभावे भावात का तात्पर्य क्या है? तदभावे भावात का तात्पर्य यह है कि तेषाम धारणादि नाम अभावे, माने धारणा आदि का जो अतिक्रमण है माने निरोध है, उनका जब निरोध करने पर धारणा आदि साधन जब निरुद्ध हो जाते हैं तब भावात माने निर्बीज समाधि तब सिद्ध हो जाती है। धारणा आदि भी जब निरुद्ध हो जाए, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि तक हमारी जो त्रिगुणात्मिका बुद्धि है, जिसको हम चित्त शब्द से कह रहे हैं, त्रिगुणात्मक जो चित्त है, क्योंकि सारा ज्ञान उसी चित्त में होता है, वही चित्त ही तदाकाराकारित होता है, चित्त का तदाकाराकारित होना ही वृत्ति है, उसी का नाम ज्ञान है। वो धारणा ध्यान और समाधि तक तो वो स्थिति बनी रहती है, और निर्बीज समाधि में उस के प्रति भी अलम बुद्धि हो जाती है पर वैराग्य के द्वारा। तो इसीलिए ये कहा कि तदभावे भावात इति, उसके अभाव में, उसके निरुद्ध होने पर भावात माने धारणादि तीनों साधनों के निरुद्ध हो जाने पर निर्बीज समाधि के सिद्ध होने के कारण, निर्बीज समाधि चूंकि तब सिद्ध होता है, तो इसीलिए ये इन तीनों को यही कहा तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। इस प्रकार से यहाँ तक का पाठ आज हुआ। इसके बाद अगला सूत्र जो है उसका पाठ हम लोग अगले पाठ में करेंगे शनिवार। धन्यवाद। जी गुरु जी। गुरु जी, किसी की कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं कि आप बिजी हैं? हाँ, अभी किसी जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं अभी? आदौ सर्वप्रथमं जिज्ञासायाः यथाशक्ति उपशमनं स्यात्, तदनन्तरम् अग्रे पाठः प्रचलिष्यति। ओम उत्तम। प्रणामः। प्रणामः।